अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सब पढ़े, वो पीछे वाले भी पढ़े हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन शाह अस्त हुसैन। जो इमाम अली मकाम को शाह मानता है, बादशाह मानता है, वो ज़रा झूम के पढ़े। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन। सब मिलकर बुलंद आवाज से पढ़िए, गूंज पड़ जाए। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन। ये किसी आम बंदे ने हजरत इमाम अली मकाम की बारगाह में नजराना पेश नहीं किया, बल्कि ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, वो ख्वाजा ख्वाजगान जिन्होंने 90 लाख हिंदुओं का जींजू उतार कर उनके गले में नबी पाक की गुलामी का पटा डाल दिया, वो हजूर इमाम अली मकाम की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं। शाह अस्त हुसैन। असी इधर उधर बैठे हुए बड़िया जोर जोर ना गल्ला करने। हजरत इमाम अली मकाम की शान में अपना मुंह खोलें, जुबान खोलें, अल्लाह भी राजी होगा, उसका रसूल भी राजी होगा। पढ़िए। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन शाह हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन। कहिए कहिए दीन अस्त हुसैन दीन
अस्त हुसैन दीने पना अस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्दो सना तारीफ व तौसीफ और उसके प्यारे हबीब नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म रहमत दो आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम अहमद मुश्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पना में हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों अज़ीज़ दोस्तों हज़रात उलमाए किराम, अल्लाह का बेहद बेशुमार शुक्र है कि अल्लाह तबारिक ताला ने हमें हुजूर की आल की महफिल सजाकर बैठने की तौफीक अता फरमाई। कह दो अल्हम्दुलिल्लाह, सब कहें अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए, हुजूर की आल की मोहब्बत में बैठना, हुजूर की आल की याद में महफिल सजाकर बैठने का क्या अजर है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे और आपके आका के जलील अल कदर सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं कि अहले बैते तहार की मोहब्बत में एक घड़ी बैठना 1 साल की नफली इबादत से बेहतर और आला है। कह दो सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम सहाबाए किराम अलैहिमुर्रिदवान ने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसारफ बहुत ज़्यादा हैं, काशाना अक़दस के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ज़राए आमदन बज़ाहर बहुत थोड़े हैं। सहाबाए किराम ने आपस में मशवरा किया कि कुछ माल इकट्ठा करें, हुजूर की बारगाह में पेश करें। तो सहाबाए किराम बहुत सारा माल इकट्ठा करके हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। आकर के सहाबा ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ना तो ये माले ज़कात है, ना ये किसी जिहाद के लिए हम पेश कर रहे हैं, ये हम आपकी खिदमत में नजराना पेश कर रहे हैं। कह दो सुभान अल्लाह। पता चला नजराना पेश करना सहाबा की सुन्नत है। या रसूल अल्लाह, हम नजराना पेश कर रहे हैं, ये माल हमारा कबूल फरमाएं और हमारी इज्जत अफजाई फरमाएं कि अल्लाह ताला ने आपकी बरकत से हमें हदायत अता फरमाई। हम गुमराहियों में फंसे हुए थे, आपकी बरकत से अल्लाह ताला ने हमें हदायत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। आपके सदके हमें कुरान मिला, आपके सदके इरफान मिला, आपके सदके इकान मिला, नहीं बल्कि आपके सदके हमें रहमान मिला। या रसूल अल्लाह, इसके बदले हम आपकी खिदमत में ये नजराना पेश करते हैं, कबूल फरमाएं। जब सहाबाए किराम ये अर्ज कर रहे थे, अल्लाह का कुरान नाजिल हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, प्यारे हबीब, इनको कह दो कुल्ला अस्सलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ प्यारे हबीब, इनसे फरमा दें कि मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता इस तबलीग के बदले में। एक बात है कि इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, जो मेरे कराबत वाले हैं उनसे मोहब्बत भी करो, उनसे मवद्दत भी करो। तो मुफस्सिरीन किराम ने कराबत वालों से मुराद हुजूर की अहले बैत तहार भी लिया है, हुजूर के असहाब भी इससे मुराद हैं। तो सुनिए, इसके मुखातिब कौन है? बज़ाहिर सहाबाए किराम अलैहिमुर्रिदवान, और हुक्म हुजूर की सारी उम्मत के लिए है। तो सहाबाए किराम कैसे अहले बैत तहार से मोहब्बत करते थे। आज बाज लोग बदबख्त ये तासर देते हैं कि सहाबाए किराम के दरमियान मोहब्बत नहीं थी, सहाबा अहले बैत तहार के साथ मोहब्बत नहीं रखते थे, माज़अल्लाह सुम्मा बाज़अल्लाह बुग़्ज़ रखते थे। नहीं, उनके सामने ये हुजूर का उनके पेशे नजर फरमान नहीं था। मेरे आका ने फरमाया, अला व मम्माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता मोमिना, सुन लो जो मेरी अहले बैते तहार के साथ मोहब्बत करता हुआ दुनिया से चला गया वो ईमान की मौत जाएगा। अल्लाह ताला उसको ईमान की दौलत अता फरमाएगा। और आगे फरमाया अला व मम्माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता शहीदा, जो अहले बैते तहार के साथ मोहब्बत करता हुआ इस दुनिया से गया, अल्लाह ताला उसको शहादत का दर्जा अता फरमाएगा। अगर समझ आइए तो कह दो सुभान अल्लाह, सारे बोलो सुभान अल्लाह। और अहले बैते तहार का जिक्र सुनकर सुभान अल्लाह नहीं कहना तो कब कहना है? सब मिलकर कहें सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम सुनिए, मेरे आका ने फरमाया कि जो मेरे अहले बैत के साथ बुग़्ज़ रखता हुआ मर गया वो काफिर होकर मरेगा। और हुजूर ने फरमाया अगरचे कोई हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान इबादत करने वाला क्यों ना हो, नवाफल पढ़ने वाला क्यों ना हो, फराइज अदा करने वाला क्यों ना हो, अगर उसके दिल में मेरी अहले बैत का जर्रा बराबर भी बुग़्ज़ है, ला यतकब्बल अल्लाहु सर्फन वला अदला, अल्लाह ना उसका कोई फर्ज कबूल फरमाएगा ना उसका कोई नफल कबूल करेगा। इसीलिए किसी आशिक ने क्या खूब फरमाया कि जिन्नू पंज तन नाल प्यार नहीं ओदे कलमे दा, बोलो बोलो ओदे कलमे दा, सारे बोले ओदे कलमे दा, जिन्नू पंज तन नाल प्यार नहीं ओदे कलमे दा एतबार नहीं, ओ लख नफल नमाजा पढ़ पावे, जे तू आले नबी दा दुश्मन है तेरा बेड़ा होना, बोले तेरा बेड़ा होना। तो हुजूर की आल की मोहब्बत ये ईमान की निशानी है। हुजूर की आल की मोहब्बत ईमान है। हुजूर की आल की मोहब्बत का नाम ईमान है। मेरे दोस्तों, सहाबाए किराम एक दूसरे के साथ कैसे मोहब्बत करते थे, खुलफाए राशिदीन हुजूर की आल के साथ कितनी मोहब्बत करते थे। सुनिए, उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मोमिनों को अम्मा जान एक दिन अपने वालिद मोहतरम ज़ियारे गारे मुस्तफ़ा रफ़ीक़े मज़ारे मुस्तफ़ा खलीफा अव्वल बिला फसल सैयदना सिद्दीक़ अकबर अस्दक़ुस सादिक़ीन सैयदुल मुत्तक़ीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर से अर्ज़ करती हैं, अब्बा जान मैंने कई मरतबा देखा है जब हज़रत अली आपके सामने आते हैं ना, फिर ना आप इधर देखते हैं ना इधर देखते हैं, ना बाएं ना दाएं ना किसी और तरफ, बस आप टिकटिकी बांध कर हजरत अली के चेहरे को ही देखते रहते हैं। इसकी वजह क्या है? अल्लाह अकबर। सुनिए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जवाब इरशाद फरमाया, ए प्यारी आयशा, ए मेरी बेटी, ए मेरी लख्ते जिगर, मैं अली के चेहरे को क्यों ना देखूं? मेरे आका ने फरमाया था मेरे अली के चेहरे को देखना इबादत है। अगर कोई दिल में बोध होता, अगर कोई अदावत होती तो ये रवायत, ये बात हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर बयान फरमाते, फरमाया अली के चेहरे को देखना इबादत है। तो देखिए हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर से कितनी मोहब्बत फरमाते। एक मर्तबा अपने अहबाब में बैठे हुए हैं, फरमाया मक्कातुल मुकर्रमा का माहौल था, मक्का का शहर, मुशरिकीन काफिर हुजूर को उन्होंने अपने नरगे में ले लिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया और कहने लगे कि तू ही कहता है ना कि एक खुदा की इबादत करो। हजरत अली फरमाते हैं, लोगों किसी को जुर्रत न हुई कि वो आगे बढ़कर हुजूर का साथ देते, कुफार से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की हिफाजत करते। लोगों, एक ही अबू बकर था जो आगे बढ़ा, किसी को धक्का मारा, किसी को मुक्का मारा और कहा पीछे हट जाओ, क्यों इसको कुछ कहते हो, क्यों इसका ये कसूर है, तुम्हें एक रब की तरफ बुलाते हैं। बस इतनी बात करनी थी। हजरत सैयदना अली करमल्ला वजहुल करीम ने अपनी आंखों पे कपड़ा ले लिया और ज़ारो कतार रोना शुरू हो गए। फरमाया, मुझे बताओ आले फिरौन के मोमन की शान ज्यादा है या अबू बकर सिद्दीक की शान ज्यादा है? आले फिरौन
का वो जो मोमिन था उसने अपने ईमान को छुपाया हुआ था। अबू बकर अपने ईमान का ऐलान कर रहा था। अरे लोगों बताओ उसकी शान ज्यादा या अबू बकर की ज्यादा? अभी किसी ने जवाब नहीं दिया, खुद ही फरमाने लगे अबू बकर सिद्दीक की शान ज्यादा है। ये थी मोहब्बतें आपस में। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा हजरत अली करमल्ला वजहुल करीब मदीना पाक की एक गली से आ रहे हैं, सामने से सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सुनिए सुनिए तवज्जो से, तवज्जो फरमाएं, हजरत अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं। जब जरा करीब आए ना तो सैयदना सिद्दीक अकबर हजरत अली को देखकर मुस्कुराए। कह दो सुभान अल्लाह। तवज्जो है जी, सूफी जमात अली साहब कह दे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह है। हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम को देखकर सैयदना सिद्दीक अकबर मुस्कुराए। हजरत अली करीब आकर कहते हैं, ऐ अबू बकर तुम मुझे देखकर क्यों मुस्कुराए हो? फरमाया, मुझे तेरी शान पे रश्क आया है, तेरी अजमत पे रश्क आया है, तेरी अजमत पर मैं कुर्बान जाऊं, तेरी शान के मैं सदके, तू तो इतना बुलंद मकाम रखता है। मेरे आका ने फरमाया है कि जन्नत में मेरा वही गुलाम होगा जिसके परवाने पर मेरे अली की मोहर होगी। ये हुजूर ने फरमाया है, इसलिए मैं मुस्कुराया हूँ। सुनिए सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया, अली सुन भी, तेरी शान भी कोई कम नहीं है अबू बकर। हजरत अली फरमाने लगे, तेरी शान कोई कम नहीं है। जब ये फरमाया था ना तो साथ ये भी मुझे आका ने फरमाया कि अली उसी की टिकट पे मोहर लगाना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या तुहाडे पिछलियां ते कोई पाबंदी लगी है, तुसी नारे का जवाब नहीं देना। नारा तकबीर नहीं, मत चुक के नारे का जवाब दे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा तहकीक। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नजम और नौ है इतरत रसूलुल्लाह की। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर सैयदना फारूक आजम के साहबजादे, वो भी हाजिर खिदमत हुए। उन्होंने कहा, अब्बा जान मेरा हिस्सा। आपने उनको 500 दिया। कितने दिए? हजरत हसन को कितने दिए? 1000। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को, अपने बेटे को हजरत उमर ने 500। थोड़ी देर हुई, हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन भी आ गए, वो भी तशरीफ ले आए। हजरत सैयदना फारूक आजम ने बड़े अदब के साथ उनको भी 1000 पेश किया। जब इनको पेश कर दिया ना हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला से जो हजरत उमर के साहबजादे रहा ना गया, कहने लगे, अर्ज करने लगे, अब्बा जान मैं उम्र में भी इनसे ज्यादा, मैं हुजूर के दौरे मुबारक में भी जिहाद में हिस्सा लेता रहा हूँ, कई गज़वात में सरकार के साथ मैं शामिल भी हुआ हूँ। मुझे 500, इनको 1000। ये क्या बात? सुनिए सैयदना फारूक आजम क्या फरमाते हैं। फरमाते हैं, तेरा अब्बा इनके अब्बे जैसा है, तेरा वालिद इनके वालिद जैसा है, इसके वालिद हजरत अली हैं, और बता तेरी माँ फातिमा जैसी है, और तेरा नाना इमामुल अंबिया जैसा है, तेरी नानी खदीजातुल कुबरा जैसी है, तेरे मामू हजरत अब्दुल्ला और कासिम जैसे हैं। बता मुझे, तेरी खालाएं हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुकैया जैसी हैं। तू क्या इनकी रीस करता है? जब ये फरमाया ना, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर खामोश हो गए। हजरत इमाम हसन भी सुन रहे थे, इमाम हुसैन भी सुन रहे थे। ये घर गए, अपने वालिद माजिद हजरत अली से कहा, आज हजरत उमर ने, अमीरुल मोमिनीन ने ऐसा किया है, और साथ ये भी फरमाया है। सुनिए सुनिए हजरत अली ने क्या फरमाया। हजरत अली फरमाते हैं, उमर क्यों ना कहते, क्योंकि हजरत उमर के मुतल्लक मेरे आका ने फरमाया है कि उमर वो आदमी है, वो शान वाला बंदा है, वो अजीमुल मर्तबत हस्ती है। इन्नल्लाह जअल हक्का अला लिसानिही व क़ल्बिही। उमर वो है जिसकी जुबान पर भी अल्लाह ने हक जारी फरमा दिया है, जिसके दिल पर भी अल्लाह ने हक जारी फरमा दिया है। उमर क्यों ना कहता, उमर ये क्यों ना कहता कि हुजूर ने फरमाया है उमर अहले जन्नत का सिराज है, उमर अहले जन्नत का
बोलो अहले जन्नत का सराज है, चिराग है। जब ये बात हजरत उमर के पास पहुंची, आपने और साथियों को साथ लिया, कशाना अहले बैत पे हाजिर हुए, हजरत अली के दर पे हाजिर हुए और जाके सलाम अर्ज करने के बाद कहते हैं प्यारे अली तुमने ये बात कही है, जरा लिख दो ना, जरा लिख दो, अल्लाहु अकबर, जरा गवाही डाल दो। तो हजरत अली ने फरमाया इस बात का जामिन अली इब्ने अबी तालिब है कि मेरे आका ने फरमाया कि उमर जन्नत के लोगों का चिराग है, जन्नत का चिराग है। जब लिख कर दिया ना तो वो पर्चा संभाल लिया और अपने साहबजादों से फरमाने लगे ऐ मेरे बेटो इसको संभाल कर रख लो, जब मेरा इंतकाल हो जाए मुझे गुस्ल दे दिया जाए, मुझे कफन पहना दिया जाए, इस पर्चे को मेरे सीने पे रख देना, ये मेरी नजात की सनद है। ये थी मोहब्बतें आपस में, ये थी उल्फतें आपस में। अल्लाह अकबर। बास तो ऐसे बदबख्त है ना कि जो सहाबा किराम और खुलाफाए अज़ाम और अहले बैते तहार के मुतल्लिक वो दुश्मनी माज़अल्लाह अदावत वो बयान करते हैं कि ऐसे था, बिल्कुल झूठ है। बदबख्त ऐसे हैं कि जो इमाम अली मकाम के मुकाबले में अहले बैते तहार के साथ बुग़्ज़ रखते हुए वो यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। तो अस्तग़फिरुल्लाह। मेरा ख्याल है तुम्हें समझ नहीं आई बात की। वो यजीद की कसीदा खानी करते हैं और ये मूजी जानवर इधर कामों में भी था, आपके मोहल्ले में भी था, जिसने मुआरफे यजीद किताब लिखी और फिर उसके ऊपर ऐसी पटकार पड़ी कि जब वो मरा मुंह दिखाने के काबिल नहीं था, ये मैयत है किसी पे अदब की, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, उनके दुश्मन पे लानत खुदा की, फैज़ पाने के काबिल नहीं। बाद लोग कहते नहीं जी उसको बुरा नहीं कहना चाहिए, वो ताबी था। ताबी कैसे हो गया जी? ताबी तो कहते हैं इत्तिबा करने वाले को। जब उसने रसूलुल्लाह की इत्तिबाई छोड़ दी, शरीयत की हदों को पमाल करना शुरू कर दिया यजीद ने, हैं शराब नोशी शुरू कर दी, फिर वो ताबी कैसा रहा? कहते हैं उसको कुछ ना जी कहो, उसका कोई कसूर नहीं, अच्छा तेरा ऐसे ही तल्लक है उसके साथ, और तू इतना ही तल्लक रखता है तो आ मैदान में, आ मैदान में। हम भी आते हैं और हम तो शबो रोज यही कहते हैं। मौलाना गाजी मोहम्मद सलीम साहब स्टेज पे आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों तुम्हें मुबारक हो, आपके आइम्मा, आप खुद सुबह भी नमाज के बाद दुआ मांगते हैं और जब ईशा के बाद भी नमाज के बाद दुआ मांगते हैं। शबो रोज अल्लाह की बारगाह में यही अर्ज करते हैं, या अल्लाह अपने महबूब की आल के गुलामों में हमारा अशर फरमाना। कहते हैं ना, हमारा अकीदा है ना भाई, तमन्ना है ना, जिस जिसकी तमन्ना है कि हमारा हशर हजूर की आल के गुलामों में हो वो हाथ खड़ा करे। सबकी तमन्ना है ना, सबकी आरज़ू है और हम दुआओं में ये अर्ज करते हैं। और हमें ये शेख सादी ये सबक पढ़ा गए हैं आज से सदियों पहले, खुदाया बहक के बनी फातिमा के बर कौले ईमा कुनम खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल। या अल्लाह नबी की आल का सदका, कह दो आमीन, नबी की आल का सदका हमारा खातिमा ईमान पर फरमाना। आगे कहते हैं, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल, मौला तूने मेरी दुआ कबूल करनी है या नहीं करनी, ये तेरी मर्जी है, तू मालिक व मुख्तार है। या अल्लाह तू बेनियाज है, अगर तूने मेरी दुआ कबूल नहीं करनी अगरचे, लेकिन ये देख ले मनो दस्तो दामाने, पीछे तक बोले मनो दस्तो दामाने, और जिसके हाथ में अहले बैत का दामन है वो बोले मनो दस्तो दामाने आले रसूल। कि या अल्लाह ये देख ले मेरे हाथ में तेरे महबूब की आल का दामन है, उनकी गुलामी का पटा है। और हम तो दुआओं में ये अर्ज करते हैं, या इलाही रहम फरमा
मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम की जे खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शे मुश्किल कुशा के वास्ते, और करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी ये दुआ करता है, सुबह भी दुआ करता है, रातों को भी दुआ करता है, क्योंकि समझवाता है, इसका अकीदा है हमारे इमाम हक पर थे, हमारे इमाम हक पर थे, हक उनके साथ था। अगर तुझे यजीद के साथ इतनी मोहब्बत है तो आ मैदान में, तू भी मांगना दुआ, या अल्लाह मेरा अशर भी यजीद के साथ करना, और मांगना दुआ। आमीन क्यों कहते हो तुसी? एवं हर गल तो नहीं आमीन कही दी, ये तो दूजिया की गल हो रही है कि जेड़े यजीद के साथी ने वो मंगल ना दुआ, वो अपनी दुआवां च कहन कि या अल्लाह साडा अशर यजीद नाल करी। ते वेख्या जे जिथे यजीद नूं जुत्ते पहनगे ना दोज़ख विच, नाल उन्हां दे साथियां नूं भी पहन। हज़रात मोहतरम देखिए, हमारे मखदूम मोहतरम अलहाज लतीफ़ अहमद चिश्ती साहब, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी अहले बैते तहार की गुलामी में गुजारी। कह दो सुबहान अल्लाह, ऊंची कहो माशा अल्लाह। सारी जिंदगी मस्जिद बनाई तो मस्जिद हैदरी, अल्लाह ने नरीना औलाद की नेमत अता फरमाई तो बच्चों के नाम भी हजूर की आल के नाम पर रखे। बड़े का नाम रखा मोहम्मद अली, छोटे का नाम अमजद अली, उससे छोटे का नाम शौकत अली, उससे छोटे का नाम लियाकत अली। और सुनिए, मैंने पहले सरकार का फरमान पढ़ा कि मेरे आका ने फरमाया व मम्माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माता शहीदा, जो मेरी अहले बैते तहार के साथ मोहब्बत करता हुआ दुनिया से गया, अल्लाह उसको शहादत का दर्जा नसीब फरमाएगा, उसको शहादत की मौत अता करेगा। अल्लाह ने चिश्ती साहब को शहादत की मौत भी अता फरमाई। ये अहले बैते तहार की मोहब्बत की बरकत, ये अहले बैते तहार के साथ मोहब्बत का सिला। फिर मौत भी ऐसी एहराम की हालत में, हज बैतुल्लाह शरीफ की हालत, और बल्कि इससे पहले भी जब वो हज से पहले मदीना मुनव्वरा गए ना, बारगाह रिसालत माब में हाजिर हुए, तो जिस दिन आखिरी सलाम अलविदाई सलाम पेश करना था, कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनको हजूर सलाम के मौके पे अपनी जियारत भी कराते हैं और अपनी आवाज से भी नवाजते हैं। हजूर के एक आशिक सादिक हजरत जामी अलैहि रहमा जिस वक्त हाजिर हुआ करते थे हजूर की बारगाह में, जब आखिरी सलाम करते तो सरकार की बारगाह से आवाज आती, जामी सलामत रवियो बाज आई, ऐसा जामी जाओ खैर से जाओ, खैर नाल जाओ, सलामत रहो ते फिर आना। अल्लाह अकबर। चिश्ती साहब ने भी उस साल अपनी जिंदगी के आखिरी हज के मौके पे जब बारगाह रिसालत में हाजिरी दी, उनके तफैल रब ने हज भी करा दिए। वाह वाह सुभान अल्लाह। उनके तफैल रब ने हज भी करा दिए। असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। जब हाजिरी पहले दी ना तो आखिरी सलाम जिस दिन अर्ज किया जिस मौके पे, तो उस दिन ना उस वक्त वहां बड़ा रश था, लेकिन अल्लाह ने इतना नवाजा, मुस्तफ़ा करीम लजपाल ने इतना नवाजा कि जागते हुए सर की आंखों से अपनी जियारत से मुशर्रफ फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हक चार, या अली, या अली, हुसैनियत जिंदाबाद। ऊंची बोले, ये हुसैनियत का फैज है जो मैं बयान कर रहा हूँ। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत। नहीं आवाज थोड़ी, इतना वड्डा मजमा तो आवाज थोड़ी जी, सारे टिल ला के बोलो हुसैनियत, यजीदियत मुर्दाबाद। सुनिए सुनिए,
उनके साथी हज के उस वक्त मेरे मोहतरम व मुकर्रम जनाबे अलहाज नसीर अहमद चिश्ती साहब भी थे। उन्होंने भी, चूंकि ये इकट्ठा काफिला था, तो उन्होंने भी आखिरी सलाम पेश किया। घर आकर के कहने लगे, मामू जान आज तो बहुत बड़ा रश था, बड़े धक्के पड़ रहे थे। चिश्ती साहब फरमाने लगे, मुझे तो बड़ा मजा आया है। कह दो सुबहान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कह दो सुबहान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आहा, आला हजरत याद आ गए। फरमाते हैं मेराज का समा है, कहाँ पहुंचे ज़ाहिरो, कुर्सी से ऊंची कुर्सी इस पाक दर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, क्योंकि सरकार में न ला है ना हाजत अगर की है। ये बारगाह ऐसी है, ना तो यहाँ ना होती है कि नहीं मेरे पास नहीं, चले जाओ, और ना ही ये कहा जाता है फिर आना, फिर अता करेंगे। सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। चिश्ती साहब फरमाने लगे, तुम कहते हो बड़े धक्के पड़ रहे थे, लेकिन मुझे तो बड़ा सुरूर आया है। सुभान यार, ऊंची कह दो सुभान अल्लाह। फरमाने लगे सरूर आया है। कैसा सरूर आया कि रश वाकई बहुत ज्यादा था, वाकई धक्के पड़ रहे थे, और एक दो धक्का लगा, मैं मुआजा शरीफ से जरा पीछे आ गया, तो मैंने अर्ज की, आका मैं तो कमजोर हूं, आप तो कमजोर नहीं है ना। ये कौन अर्ज कर रहे हैं? चिश्ती साहब। कहां अर्ज कर रहे हैं? सरकार की बारगाह में। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। जब चिश्ती साहब ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह मैं कमजोर हूं, आप तो कमजोर नहीं, उस लजपाल ने करम फरमाया, ये तो वो है जो मेरी खत्मे नबूवत का पहरा देता रहा है। अरे ये तो मेरी खत्मे नबूवत की खातर जेलें भी इसने काटी, अरे बर्फ के ब्लाकों पे भी इसने लेटा, लेकिन सी नहीं की। सरकार ने फरमाया होगा, तू कहता है कि मैं कमजोर हूं, नहीं, जो हमारे लड़ लग जाता है ना वो कमजोर नहीं रहता, वो भी ताकतवर हो जाता है। आका ने करम नवाजी फरमाई, चिश्ती साहब को सर की आंखों के साथ जागते हुए अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाया। ये इनाम है जो हुजूर की आल के साथ मोहब्बत रखते हैं, जो हुजूर की आल के साथ अदावत रखते हैं। बड़ों से पूछो, वो जो यजीदी मौलवी था ना इस मोहल्ले में, जब वो मरा उसका हाल भी बुरा हुआ, टांग भी टूटी, दिमाग भी खराब हो गया, पागल हो गया। बस ये मैयत है किसी बेअदब की, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, उनके दुश्मन पे लानत खुदा की, फैज पाने के काबिल नहीं है। मेरे दोस्तों, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, इमाम अली मकाम की याद मनाने का एक तरीका ये भी है, उनका जिक्र सुने, लोगों को सुनाएं, उनके नाम की खैरात करें। और सुनिए सुनिए सुनिए, आज का दिन इतनी अजमत वाला दिन है, मेरे और आपके आका का फरमान है, जो बंदा अशूरे के दिन अपनी अहल पर मामूल से हटकर ज्यादा, मामूल के मुताबिक जो खर्च करते हैं ना उससे जरा ज्यादा खर्च करेगा, तो अल्लाह तबारक तआला पूरा साल फाका नहीं आने देगा, रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा देगा। एक तो ये तरीका है, उनकी याद मनाएं, उनके गीत गाएं, उनके नारे बुलंद करें, उनके फजाइल व मुनाकिब बयान करें। और एक मोहब्बत का ये भी अंदाज़ है, और जो हमेशा वाला अंदाज़ है कि उनके अस्वाए हुस्ना पे अमल करें। मेरे दोस्तों, 3 दिन पानी तो बंद रहा, पानी तो खैमों में नहीं गया, लेकिन कोई माई का लाल ये नहीं बता सकता कि इमाम अली मकाम ने एक नमाज भी छोड़ी है, एक नमाज भी छोड़ी हो। जैसे अजीज़म इनाम साहब बयान कर रहे थे कि सर नेज़े की नोक पर था, अल्लाह अकबर। कुरान के साथ हज़रत इमाम अली मकाम का ऐसा तल्लक था, क्योंकि कुरान भी सीना मुस्तफ़ा पे नाजिल हुआ, हुसैन भी सीना मुस्तफ़ा पे खेलता रहा। तो जब सीने नेज़े की नोक पे आपका सर मुबारक लगाया गया, सीने की नेज़े की नोक पे चढ़ाया गया, तो वहाँ भी हज़रत इमाम अली
मकाम तलावत कुरान पाक कर रहे थे। एक ये भी याद है कि नमाज की भी पाबंदी करें और कुरान पाक की भी कसरत से हम तलावत किया करें। अल्लाह हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए। हमारे मोहतरम, हमारे मखदूम अलहाज मोहम्मद अमजद अली साहब चिश्ती, जिनकी क़यादत में, जिनकी सदारत में, जिनकी सरपरस्ती में ये अजीम शान प्रोग्राम इनेकाद पजीर है, अल्लाह तबारक तआला इनकी उम्र में, सेहत में बरकतें अता फरमाए और ऐसे आलम दीन का साया हमारे सरों पर ता देर कायमो दायम रखे। इनके भाइयों को आपस में प्यार मोहब्बत के साथ और हजूर की आल के सदके सबके कारोबार में, रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। आमीन 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 बिजाहे नबी कल करी।